और यही आदमी को खड़ा करवा करके नित्यानंद राय को भी हम भेज देंगे हाजीपुर। उन्होंने जो चीट किया है जी उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, ये 2029 का चुनाव में दिखेगा कि उनको यहाँ छोड़ के भागना होगा चुनाव से पहले। लालटेन नहीं, वो लालटेन का बुताना है इस जगह पे, इस जगह से बुताना है लालटेन को, क्योंकि अब मिट्टी तेल बंद हो चुका है। हमें तो नित्यानंद जी से भी दुख है। अच्छा जी, उनसे दुख का है। अच्छा काम कुछ किए आप? अच्छा काम किए हैं। हाँ, ये मोदी जी का कृपा है भाई, मोदी जी का कृपा है, अच्छा मोदी जी का कृपा है। हम लोग उनके ऋणी थे। और समस्तीपुर का बिहार विधानसभा चुनाव लगातार हम कवर कर रहे हैं और हर विधानसभा सीट पर जाकर यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार में किस सीट पर किसका माहौल है। और वही जानने के लिए इस वक्त हमारी मौजूदगी उजियारपुर विधानसभा में है, जो कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो यहाँ की सम्मानित जनता हमारे साथ में है और आधी आबादी की बात हो रही है। तो महिलाएं हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उजियारपुर विधानसभा में किसकी लहर है इस बार और किसको वोट करना वो पसंद करेंगी। जानते हैं सीधा। क्या नाम हुआ आपका? नीतू देवी। नीतू देवी जी। उजियारपुर में क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल दिख रहा है आपको? उपेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे। क्यों देना है उनको वोट? वोट देंगे उपेंद्र कुशवाहा के, अनवारी छाप 8 नंबर में। 8 नंबर पे देना है? हाँ। क्यों, क्या अच्छा काम कुछ किए आप? अच्छा काम किए हैं। हाँ, करेगा वही, दूसरा नहीं करने वाले है। दूसरा नहीं करेगा? नहीं करेगा, वही करेगा। और भी तो नेता तमाम वादा कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को ही क्यों करना है? इसी को देंगे, उपेंद्र कुशवाहा का। इसी को देना है? हाँ, इसी को वोट देना है। आ रहे हैं, मिल रहे हैं आप लोगों से, हाँ, अपनी बातें रख रहे हैं? रख रहे हैं जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? चाची, क्या नाम हुआ आपका? रेणु देवी। रेणु देवी जी। क्या लग रहा है? देखिए वादा सब कर रहे हैं महिलाओं को लेकर बिहार चुनाव में, इस बार किसका माहौल लग रहा है उजियारपुर में? उपेंद्र भैया को देना है वोट। उपेंद्र भैया को? जी। तो भैया आ रहे हैं बहनों से मिलने की नहीं अपने? जी, सुख दुख में आ रहे हैं? बिल्कुल आता। अच्छा, कुछ फायदा हुआ? पैदा उनको छोड़ के किसी को नहीं देगा, अनवारी साहब छोड़ के। अच्छा, तो और भी पार्टियां तो वादा कर रही हैं, देख रही हैं कि जो है क्या कहते हैं, तेजस्वी भी वादा कर रहे हैं और भी पार्टियां वादा कर रही हैं। नहीं चिंते हैं, किसी को चिंती नहीं है? नहीं। बस उपेंद्र जी को? जी। ऐसा क्या कर दिया उपेंद्र जी ने? दुख सुख में साथ देते हैं, आते हैं, मिलने उलने के आते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? पूजा देवी। पूजा देवी। अभी क्या लग रहा है, देखिए महिलाओं को सब लोग माई बहन योजना में सब लोग पैसा देने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है इधर भी तो सब पार्टियों के नेता आ रहे होंगे आप लोगों से मिलने कि वोट कीजिए, इस बार हमको जिताइए, तो इस बार किसको वोट करना है आप? उपेंद्र भैया को 8 तारीख को 8 नंबर में वोट गिराएंगे, अनबारी छाप। अच्छा, अलमारी छाप पे करना है जी। और जो दूसरे वाले पार्टी वाले आ रहे हैं उनका क्या करना है? उनका नहीं गिराएंगे। उन पे नहीं करना होगा? नहीं उपेंद्र भैया को करना है? जी, उपेंद्र भैया को चिनते हैं। अच्छा, और लालटेन को नहीं चिनती है? नहीं है? नहीं चिनते उनको। तेजस्वी यादव को? नहीं उनको भी नहीं चिनती? नहीं, हम सिर्फ उपेंद्र भैया को चिनते हैं। उपेंद्र भैया को चिनती? जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अनीता देवी। अनीता देवी। क्या लग रहा है कि देखिए सब पैसा देने की बात कर रहे हैं कि सब आएंगे हम सत्ता में तो पैसा देंगे, माई बहन योजना में पैसा देने की बात कर रहे हैं, तो इस बार उजियारपुर में भी आ रहे होंगे और पार्टियों के लोग कह रहे होंगे हम भी सत्ता में आएंगे तो पैसा देंगे, तो किसको चुनना है इस बार? कमल को, लालटेन को, इधर कुशवाहा जी को? कुशवाहा भैया को। कुशवाहा भैया को मिलने आ रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, एकदम मिलने आते हैं हम लोग से। हाँ, 8 नंबर पर बस गिराएंगे एकदम बटम टाप। अच्छा, चलिए कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मनीष कुमार मिश्र। मिश्रा जी, क्या लग रहा है माहौल देख रहे हैं? बिहार विधानसभा चुनाव में वादा सब कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी देने की बात कर रहा है, कोई बिहार को चमकाने की बात कर रहा है। तो बात करने के लिए तो सब लोग करते हैं बस, लेकिन जीतने के बाद कोई साथ नहीं देता है और अपने वादे पर मुकर जाते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता को देखा जाए तो बीजेपी को अगर चमकाने वाला कोई है तो सिर्फ उपेंद्र भैया हैं, और इस क्षेत्र से हर हमेशा उनका साथ और विकास मिला है। हर हमेशा यहाँ पे कोई भी इंसान अगर
कोई भी जरूरत में, कोई भी परेशानी में अगर एक बार उनको याद करता है तो वो हर हमेशा याद में यहाँ पे उनके मतलब प्रॉब्लम में हर हमेशा हेल्प करते हैं। अच्छा, दूसरी पार्टियों वाले भी जो है वादा कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे तेजस्वी भी वादा कर रहे हैं और भी पार्टियां वादा कर रही हैं, तो उनके वादों को लेकर आप लोग नहीं भरोसा उनको जता रहे हैं? भरोसा देने के लिए तो बहुत सारा इंसान ऐसा है जो पार्टी अपने वादे करते हैं लेकिन वादा जीतने के बाद कोई पूरा नहीं करता है। लेकिन अपने क्षेत्र से हम एक ही बात बता रहे हैं, उजियारपुर प्रखंड से अगर कोई नेता है तो सिर्फ उपिंदर भैया है, जो हर एक मतलब सुख और दुख में हर एक जनता के साथ खड़ा रहते हैं। अच्छा, हाँ। क्या चीज अच्छा लग रहा है कि भाई देखिए और भी कैंडिडेट आते हैं, उनकी भी बातें करते हैं, वो भी आप लोगों से मिल रहे होंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी मिल रहे होंगे आप लोगों से, क्या दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? डिफरेंस यही दिख रहा है जो कोई बोलता है लेकिन ये करके दिखाते हैं। बस कोई दूसरा नेता जो है वो सिर्फ बोलते हैं लेकिन ये करके दिखाते हैं, जो बात बोलते हैं उस बात पे पूरा 100% उतर के दिखाते हैं। किए कि क्या क्या देना है इस बार अगर चुनाव जिताएंगे तो? वादा हर चीज का करते हैं, जो चीज जनता को जिस चीज का जरूरत है वो हर एक चीज जनता के लिए पूरा करते हैं। अच्छा, हाँ तो खुश हैं? हाँ खुश है, बहुत खुश है हम लोग। यहाँ पे और किसी को नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ उपिंदर कुशवाहा जी को जानते हैं। लालटेन का क्या होगा? नहीं, वो लालटेन का बुताना है इस जगह पे, इस जगह से बुताना है लालटेन को, क्योंकि अब मिट्टी तेल बंद हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ उपिंदर कुशवाहा जी जिंदाबाद। कुशवाहा जिंदाबाद। भैया आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह हुआ। कितने साल के हो गए आप? लगभग 55 साल होने वाला है। 55 साल। तो उजियारपुर में क्या करना है इस बार? देखिए, हम लोग उपिंदर भैया के साथ हैं। हाँ। ये जमीनी नेता हैं, लोगों से इनका अच्छा लगाव है। यहाँ बाहर के लोग आते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जीत कर चले जाते हैं। अच्छा। आम आवाम को यदि काम लगता है तो कभी वैशाली जाना, कभी दलसिंह सराय के उस पार जाना, जी। मतलब यहाँ की जनता त्रस्त है अपने प्रतिनिधि से। अच्छा। जो जीते हुए थे, हाँ। जनता मन बना ली है, जनता को तो कोई रोक नहीं सकता है। ये तो आज़ाद है, ठीक है। अपना मत है, जहाँ उसकी इच्छा वो देगा। हाँ। वो सब उपिंदर भैया के पक्ष में जाने का एकदम 100% ये हो गया है कि वो इनके ही पक्ष में वोट जाएगा। प्रतिनिधि कौन थे यहाँ से अभी? अभी आलोक कुमार मेहता जी थे, अभी नहीं, पूर्व से हैं, 15 साल से हैं प्रतिनिधि यहाँ के। कौन सी पार्टी से? आरजेडी से हैं। अच्छा। लोगों से उनका कभी मुलाकात नहीं है। हो सकता है उनसे लगे जुड़े लोग हैं, कभी फोन किए तो उनका भी फोन लिए, नहीं तो पता चला कि फोन डेड है। अब बताइए, ऐसे प्रतिनिधि से लोग क्या उम्मीद करेगा? उपेंद्र जी से है बहुत भरोसा है, बहुत ज़्यादा भरोसा है, विश्वास है। वो जमीन पर खड़े हैं, जितना इन्होंने मेहनत किया ये तो हम नहीं कह सकेंगे। जितनी बड़ी पार्टी इनके साथ धोखाधड़ी किया है, यदि पार्टी का सिंबल लेके आते तो इतना वोट से जीतते कि दिल्ली का सरकार हिल जाती। अच्छा, अगर पार्टी का सहयोग हो। ऐसा मोमेंट था सर। लेकिन निर्दलीय में भी रह के दिल तो कह रहा है कि इनकी जीत सुनिश्चित है। दिल कह रहा है। दिल कह रहा है और लोगों का मूव कह रहा है। जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं, कभी चर्चा चलाए हैं, ये लगा है कि उपिंदर कुशवाहा का किया गया काम पहले से पहले जो इन्होंने किया वो शायद सामने दिख रहा है कि लोगों में जागरूकता है कि हमको उपिंदर कुशवाहा को देना है, उनके अलमारी छाप में देना है, ईवीएम के बटन संख्या 8 को दबाना है। ये लोग कंसस है। अच्छा, और भी पार्टियां तो वादा कर रही, देखिए युवाओं की बात कर रहे हैं, तेजस्वी भी बात कर रहे हैं, बीजेपी के भी नेता बहुत सारा बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि उनके वादों पे नहीं भरोसा करेगी जनता? देखिए, क्षेत्र से उनके तो कैंडिडेट हैं। देखिए सर, सत्ता पक्ष के लोग यदि कुछ वादा करते हैं तो लगभग दिखता है कि ये कुछ करके दिखाएंगे। हम सत्ता में नहीं हैं। अच्छा। आज उपिंदर भैया कच्चा वादा कर दें कि मैं जीतूंगा तो उजियारपुर की सभी जनता को इंदिरा आवास का लाभ एक साथ दिला दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने वादा किया कि हम हर घर में एक नौकरी दे देंगे। कहाँ से दे देंगे भाई? कहाँ से दे देंगे? कहीं जमीन के तल नीचे पैसा दबा हुआ है जिसको निकाल के वो नौकरी दे देंगे हर घर में? संभव नहीं है। तो कच्चा वादा करने वाले ढेर सारे लोग हैं। वादा करेंगे, हम भी कहेंगे। कल हम मुखिया का चुनाव लड़ेंगे तो हम भी बोलेंगे कि भाई देखो, ये हमारा पंचायत बिल्कुल क्लीन रहेगा, आदर्श पंचायत बनाएंगे। बहुत सारा वादा करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं। तो कच्चा वादा, झूठा वादा
इन्होंने कई बार किया। हाँ। आज जनता सबक सिखा रही है, इस बार तो पूरे सबक सिखाएगी। चलो ठीक। क्या नाम हुआ ये आपका? रितु कुमार। रितु कहाँ? यही उजियारपुर के जी रहने वाले जी। हो? अच्छा, क्या लग रहा है माहौल? देखो सरकारी नौकरी कोई दे रहा है और उपेंद्र जी भी इधर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसका माहौल दिख रहा है ओवरऑल आप लोग देख रहे हो? हमको तो यही माहौल दिख रहा है कि कुशवाहा जी का माहौल है 8 नंबर पर। हम्म, हमको सबसे बेहतरीन लग रहे हैं, जहाँ जाते हैं तहाँ उसी के बारे में चर्चा देखते हैं हाँ, और आगे भी अच्छा देखते हैं। जब घर जाते हैं रात भर भी घूम घूम के हाँ, रात को भी आदमी से भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं, और तो कोई अइबे नहीं करता है। आते हैं और चले जाते हैं, बोल के झूठा मुकर मतलब बात करके मुकर जाते हैं। सही बात बोलने वाले हैं, हम कुशवाहा जी को देखते हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा। तेजस्वी यादव तो देखो ताड़ी पिला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो ताड़ी पिलाएंगे सबको फ्री में। हमको तारी देखिए, तारी पिलाते हैं, दुनिया को पिलाए, हमसे मतलब नहीं है। सरकारी नौकरी भी देंगे? सरकारी नौकरी भी बोलते हैं, वो तो बोल के मुकर जाते हैं, लेकिन करेंगे तभी ना जानेंगे कि हाँ कर रहे हैं, लेकिन बोल बोल के कुछ नहीं उनके कर। वाले भी तो प्रत्याशी आ रहे होंगे। आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं, उनके भी प्रत्याशी आ रहे होंगे, वादा कर रहे होंगे कि भैया तेजस्वी भैया बोले सरकारी नौकरी देने को। क्या करोगे फिर इस बार? कुछ नहीं, बोल बोल के खाली तो मुकर जाते हैं। नौकरी देने की बात बोलते हैं और उसके बाद तो बातें खत्म हो जाता है। जब जीतने के बाद तो एक बार भी पहले घूम के भी नहीं आते हैं। अच्छा। आना चाहिए, रात का माहौल है अभी भी, मान लीजिए कहीं भी अगर एक बार बोलेंगे आने के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन दूसरे आदमी को बोलेंगे तो नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ, ऐसा माहौल होता है कि एक बार जो हम जानते हैं कुशवाहा जी को, जखनी जो दिक्कत होता है, जो परेशानी होता है, जो प्रॉब्लम होता है, एक बार बोलते हैं सॉल्व हो जाता है। और दूसरे को बोलेंगे तो एक बार भी सॉल्व नहीं होगा। दिन में आएंगे, कुछ आए माए बोल के चले जाएंगे बस। उजियारपुर में क्या समस्या है इस गांव में? अगर हम जाने कि हाँ चलो ठीक है, अगर उपेंद्र जी जीतते हैं तो कम से कम ये तो काम हमारा करवा ही देंगे। हाँ, क्या जो दिक्कत लग रहा है? हमको जो दिक्कत है वो तो जब जीतने के बाद वो तो हो ही जाएगा पूरा। अच्छा, इतना भरोसा हाँ, है? पूरा भरोसा है कि वो हो जाएगा। अच्छा। हाँ, करवा देंगे? करवा देंगे, 100% करवा देंगे। ये मेरा दिल कह रहा है पूरा। मुकरेंगे नहीं लगता कभी नहीं मुकर सकते हैं। अच्छा। हाँ, इतना मतलब कॉन्फिडेंस लग क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है? अनवारी छाप। अच्छा, अनवारी उसी वोट करना है? हाँ, उसी को वोट देना है, उसी को जिताना है बस। नीतीश चाचा को नहीं देना है? उसको नहीं देना है, सब पलटू राम सब है। सब पलटू राम है। हाँ, वादा करके मुकर जाता है। और तेजस्वी क्या है? कुछ नहीं, हम बोलते हैं ना, जो अनवारी छाप के अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, जानते ही नहीं हो? नहीं जानते हैं। अरे बिहार में बहुत लोग हैं। है बहुत है, लेकिन हम एक ही आदमी को जानते हैं, जो हमको करीब अच्छा लग रहा है, उसी के बारे में हम जानते हैं। हम उपेंद्र कुशवाहा के अलावा हम किसी को नहीं अच्छा पूछते हैं। हाँ, ये उपेंद्र कुशवाहा को जानते हैं। आप भैया किसको जानते हो? हम उपेंद्र कुशवाहा को जानते हैं। नाम क्या हो? पहले नाम बताओ। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। अच्छा, सिंह साहब किसका भविष्य लग रहा है कि उजाला तो होगा? हमें तो उजियारपुर में लग रहा है जो उपेंद्र कुशवाहा जीतने जा रहे हैं। अच्छा, जी पक्का? हाँ, पक्का पक्का। और लालटेन क्या करेगा? लालटेन जाएगा, कहाँ जाएगा? जाएगा गंगा कात में। हाँ। जी, एकदम जाएगा। नहीं जलाएंगे मिट्टी तेल डाल? जी नहीं, आप कैसे जलाएंगे? बीमारी हो जाएगा। बिजली से हम लोग बिजली आ गया है। हाँ। लालटेन जला के नाक में क्या अति गंदगी हम बैठाएंगे? आँखों उजाला अति हो जाएगा, धुंधला। हाँ। हमें तो चाहिए बिजली, पंखा दिए हैं। हाँ। हम तो जानते हैं को मोदी जी को, न तो नीतीश को जानते हैं, और न तेजस्वी को जानते हैं। और अलमारी वाले उपेंद्र जी का क्या होगा? उपेंद्र जी तो बहुत अच्छे हैं, मस्त आदमी है, वो तो करेंगे, मुझे ना। हमें तो नित्यानंद जी से भी दुख है। अच्छा, जी, उनसे दुख कहाँ हो गया? दुख इसलिए हुए हैं जो टिकट दिए नहीं, वो मुकर गए। उपेंद्र जी को कह कर मुकर गए। हाँ, जी, इसलिए दुखी हैं। जी जी जी। उजियारपुर में क्या होगा इस बार? इस बार उपेंद्र जी जीत रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो जीतेंगे वही उपेंद्र जी। ये आलोक जी का टक्कर देंगे। उपेंद्र जी, प्रशांत जी गए, सब भी गए। अच्छा। हाँ, उपेंद्र जी जीतेंगे। जनसुराज वाले क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे, वो जाएंगे, दुर्गा जी जाएंगे, वो सब गए सब गए? गए। अलमारी आएगी? जी जी जी, अलवारी आएगा। वो लोग जो हैं जनसुराज वाले, पहले अपना आदित्य शेवार्थ नाम है मेरा। बताओ भाई। और जो आप जनसुराज जिनके बारे में बोल रहे हैं, वो लोग प्रवासी प्रत्याशी हैं। अगर एक बार पहला बार जब वो विधायक बने, उसके बाद वो तो क्षेत्र में नजर नहीं आए। आलोक बाबू को तो 2 बार चुनाव लोग जिता करके यहाँ भेजता है कि चलो भाई कुछ काम करेगा। वैशाली से आके कुंडली मारे हुए हैं ये दोनों उजियारपुर में, एकदम जो चाबी को कहता है ना, कस दिए हैं नित्यानंद राय। ये दोनों समझते हैं कि उजियारपुर हमारे बाप का बपौटी है। अच्छा। लेकिन इनको इस बार ये बता दिया जाएगा कि उजियारपुर उनके बाप का बपौटी नहीं है। उजियारपुर का बेटा ही उजियारपुर का नेता होगा, और समस्तीपुर का बेटा ही समस्तीपुर के किसी भी विधानसभा में नेता होगा।
अच्छा, बेटा ही नेता बनेगा बिहार हाँ, समस्तीपुर जिला के हर विधानसभा में यही अब होने जा रहा है, क्योंकि बाहरी बहुत राज कर लिए नित्यानंद राय जी, और अपना बोरिया बिस्तर समेट करके फिर वैशाली वाला गौशाला में चल जाएं अच्छा, और वहीं पालम भेज रहे हो? हाँ बिल्कुल, उनको भी भेज देंगे इस बार। और इसकी शुरुआत जो है हम लोग उपेंद्र भैया से कर चुके हैं। अच्छा, हाँ, और उपेंद्र जी को कहाँ भेज रहे हैं? उपेंद्र भैया को भेज रहे हैं विधानसभा यहाँ की हाँ बिल्कुल भेज रहे हैं। फिर दिल्ली भेजेंगे। अच्छा, और यही आदमी को खड़ा करवा करके नित्यानंद राय को भी हम भेज देंगे हाजीपुर। अच्छा, हाँ, अब कहीं ऐसा नहीं हो कि वो हाजीपुर में भी विधायक बनने लायक नहीं रहे, हाजीपुर में भी रहेगा? नहीं रह पाए। हाँ, इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ये पूरा माहौल बना दिए हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस लोकसभा क्षेत्र के हमारे महामुहिम नित्यानंद राय जी, उन्होंने जो चीट किया है जी उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, ये 2029 का चुनाव में दिखेगा कि उनको यहाँ छोड़ के भागना होगा चुनाव से पहले। अच्छा, बिल्कुल भाग जाना होगा, चुनाव से पहले वो लड़ने नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब सब उजियारपुर की जनता प्रवासी को जगह नहीं देने वाली है। उजाला भी आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, उजाला ये मोदी जी का कृपा है भाई, मोदी जी का कृपा है, अच्छा, मोदी जी का कृपा है। हम लोग उनके ऋणी थे, लेकिन ये गलत लोगों के हाथ में टिकट जाने के कारण टिकट बिक गया। अब कितना अमाउंट में बिका ये नहीं बताऊंगा। अच्छा, लेकिन टिकट लेकिन बिक गया। जनता तो जिसको चाहेगी वही बनेगा ना? जनता चाहेगी, जनता चाह रही है ना, ठीक है। जनता चाह रही है। लेकिन 2029 हमारे माने प्रत्यक्ष लोकसभा के महामुहिम मंत्री जी नित्यानंद राय जी को बहुत भारी दिखेगा। जो आज ये लोकसभा में अपने आप को कहते हैं कि नित्यानंद हमारा एक अंग है बीजेपी का, ये मिट जाएगा इस बार। चलिए, तो ठीक है। ये देखिए, उजियारपुर की जनता है और नेता नहीं, अब की बार बेटा को चुन रही है। हर विधानसभा से नारा भी दिया भाई ने, एक से बात हो रही थी हमारी। बाकी आपकी क्या कुछ राय है हर विधानसभा चुनाव को लेकर? हम लगातार अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको, तो ये हमारी रिपोर्ट कैसी आपको लगी ये हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।